इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां इंदिरापुरम स्थित न्यायखंड सेकंड में नगर निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पानी की पाइप डालने के लिए सड़क की खुदाई की गई, लेकिन अगले ही दिन गलत जगह खुदाई होने की बात सामने आने पर पाइप निकाल कर दूसरी जगह डालने की तैयारियां शुरू कर दी गई। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि काम की निगरानी के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे उन्हें काफी परेशानियां हो रही है। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर नगर निगम की योजना और काम की निगरानी में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई। देखिए पब्लिक एशिया टीम की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है निको और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। अब है इंदिरापुरम में। जरा सोचिए, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सीएम ग्रेड का काम होता है, अर्थात सीएम कैटेगरी का काम होता है, जहाँ पे पूरा हाई फाई इलाका है। जरा सोचिए, यदि इसी विकसित शहरों में हरदम खुदाई और खुदाई ऐसा हो जाए कि गड़बड़ ही हो जाए, ना कोई नियम हो ना कोई कानून हो, कानून के विरुद्ध जाकर खुदाई करिए और खुदाई के बाद आम जनता को केवल परेशान करिए। और यही है इंदिरापुरम, जहाँ पे खुदाई होता है और खुदाई के बाद केवल आम जनता परेशान ही होती है। आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाए दृश्य को। ये वही दृश्य है जो कि अभी गलत खुद गई है। कल ही इसमें पानी का पाइप डाला गया था और आज फिर खोद के इसे दोबारा निकाला जा रहा है। ये इंदिरापुरम है, जहाँ पे पहले खुदाई होती है और खुदाई के बाद कुछ ऐसा दृश्य बनाया जाता है कि आम जनता को केवल और केवल परेशानी का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए, यही उत्तर प्रदेश है जो अपने आप को उत्तम प्रदेश कहा करती है। ये उत्तम प्रदेश है। उत्तम प्रदेश का उत्तम दृश्य देखिए, जरा दिखाए उत्तम दृश्य उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का उत्तम दृश्य है ये। हर एक बार यही परेशानी रहती है, हर एक बार एक ही मात्र मामला रहता है। जहाँ आते हैं, कोई आता है, सड़क को खोद देता है, सड़क को खोदने के बाद वैसे ही छोड़ देता है। विकास केवल कागजों में दिखाई देती है, लेकिन धरातल पर केवल खुदा सड़कें ही दिखाई देती है। जरा दिखाए, सोचिए, आप अपने आप में एक तर्क कर सोचिए कि जो इतना पोश इलाका है, इस इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अगल बगल में व्यवसाय अपने व्यवसाय कर रहे हैं, इसके बावजूद आप आते हैं, ना कोई नियम लगाते हैं, ना कोई कानून लगाते हैं, आप सड़कों को खोद देते हैं और खोदने के बाद फिर दूसरे दिन खोदते हैं, रोज खोदते हैं। आज यहाँ खोदते हैं, कल वहाँ खोदते हैं, और खोदते खोदते इतना खोद देते हैं कि शहर ही पूरा खुदापुरम बन जाता है। जरा सोचिए, ये उत्तर प्रदेश है। से केवल बयानबाजी से काम नहीं होगा, आपको धरातल पर आकर विकास भी करना होगा। जरा दिखाइए मेहनत के मजदूरों की मेहनत को। सोचिए, कल पाइप डाले और आज पाइप निकाल रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है, हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। ये इंदिरापुरम है। विधायक बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कल ठेंगा देते हैं उत्तर प्रदेश वासियों को। कुछ लोग व्यवसाय, उनसे मिलेंगे, बात करूँगा क्या कुछ कहना है इस विषय पर, और पूरा मामला क्या उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ व्यवसाय उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं का रहने वाला हूँ भैया। ये पूरा मामला क्या है, बताते इसके बारे में। भैया पूरा मामला ये है, ये सुबह खोदी थी, पाइपलाइन डाली, पाइपलाइन दबा दी, अब ये फिर दोबारा से खोद रहे हैं। चलो ये इनका काम है, ये करते रहो, लेकिन इसके एवज में जो ये दुकानदार परेशान हो रहे हैं। आप दिखाओ, ये पूरे दुकानदार परेशान हो रहे हैं कि ले क्यों इनका काम धंधा खराब हुआ, सुबह से आए बैठे हैं, किसी की बोनी भी नहीं हुई। ये दुकानदार बेचारे गरीब आदमी हैं, सुबह आते हैं, शाम को कमा के लेके जाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। उसमें भी 3-3, 4-4 दिन अगर दुकानें बंद रहेंगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था, भैया आओ, जो भी अधिकारी हैं, आप काम करा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इतनी उस काम का क्या फ़ायदा जिसकी आप समीक्षा नहीं करने आ रहे। अरे कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। ये जो मामला है चल रहा है, ये खुदाई का काम चल रहा है, ये किस मामले के तहत हो रहा है और क्यों हो क्या रहा है? ये पानी की पाइपलाइन, अभी जो बात हुई थी किसी जो यहाँ काम कर रहे कर्मचारी, उनसे बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि ये पानी की पाइपलाइन डल रही है। सुबह डाला, ठीक है, पानी की पाइपलाइन हमारे लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काम करना भी चाहिए, लेकिन जो खोद रहे हैं उनको ये जानकारी नहीं थी, या उनके अधिकारियों ने, कोई गौतम है उससे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि भैया शाम के दोपहर के टाइम हमें बताया कि ये इस जगह पे नहीं खोदनी थी, इस जगह पे खोदनी। क्या उनको पहले से प्लान नहीं था? क्या उनको पहले से रोड मैप तैयार नहीं किया जाता कि भाई इस जगह पे इतने मीटर के बाद खोदनी है, इतने मीटर, जिसका जो मना रहा है, जैसे मना रहा है वैसे खोद रहे हैं, काम कर रहे हैं, देख के चले जाए। देखना, उसकी निगरानी करने वाला कोई भी आदमी नहीं है। ठेकेदारी लेता है, ठेकेदारी लेने के बाद रोड को ऐसा खोद देता है कि खुदापुरम बन जाता है। ये उत्तर प्रदेश से विकास आपके समक्ष हम दिखाना चाहते हैं। दिखाए विकास को, ये विकास है, ये पूरा विकास। और विकास कुछ इस प्रकार से किया गया है कि आपको हम दिखा सकते हैं। सोचिए, कोई आता है, ठेकेदारी लेता है, ठेकेदारी लेने के बाद रोड के गलत दिशा में ही खोद देता है। कितना खोदिएगा खुदापुरम को, और खुदापुरम कितना बनाइएगा और कब तक बनाते रहिएगा खुदापुरम। हर एक बार
बट जब जब मौसम आता है, मानसून का दिन आता है, सड़कें पर पूरा जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। जल जमाव के बाद खोद दिया जाता है, खोदने के बाद गाड़ियों के पार्किंग से लेकर अवैध कब्जा तक होती है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। आम जनता केवल कर परेशान होती है। ये परेशानी किसी नेताओं को नहीं होती, बल्कि यहाँ व्यवसाय कर व्यवसायियों को होती है। कौन है जवाब दे इसका? जवाब आप देंगे जवाब? तो सोचिए, और कुछ लोग उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आप तो मजदूर है। अरे उनसे बात किसके थ्रू खोद रहे हैं आप? किसके थ्रू खोद रहे हैं? किसके थ्रू ये काम कर रहे हैं आप? जरा सामने आइए। मैं दुकानदार। आप दुकानदार? ये क्या है? सार्वजनिक काम हो रहा है, सार्वजनिक तरीके से होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने इतने लापरवाह लोगों को कैसे काम सौंपा जो इतनी लापरवाही से हो रहा है। इसकी नपाई पहले से होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं की गई? और काम करा था तो उसके पहले ही नपाई करने से पहले जो है कि सोचना समझना चाहिए था कि हमको कहाँ से खुदाई करनी है और हम कहाँ गड्ढा कर रहे हैं। उसके बाद में ठेकेदार की गैर मौजूदगी में काम हो रहा है। इतना लापरवाही कैसे बढ़ती जा रही है? आपको इस ठेकेदारी के बारे में कुछ पता है? ये ठेका किसको मिला और कौन काम करवा रहा है यहाँ पे? ठेकेदारी का अभी भी हमने पूछा है लोगों से जो काम कर रहे हैं, वो कोई भी नाम बताने को तैयार नहीं है कि कौन मेन ठेकेदार है। कौन मेन ठेकेदार है? आइए कुछ वर्कर से ही बात करेंगे, जानेंगे उनको किसके थ्रू ठेका मिला है और वो यहाँ पे किसके थ्रू जो है काम कभी कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये आम जनता की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे जनमानस के लिए एक समस्या बन चुकी है। जरा सोचिए, ये समस्याएं हर एक बार उत्पन्न होती है और ऐसी उत्पन्न होती है कि आम व्यवसायियों तक को भी कठिनाई होती है। सबके घर में रोजी रोटी की आवश्यकता है। रोजी रोटी के लिए इनके पास दुकानें हैं, यही दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। जरा सोच, जब इनके व्यवसाय ठप पड़ जाएगा तो अपने परिवार की पेट कैसे पालेंगे? कैसे अपने बच्चों को स्कूल तक भेजेंगे? जब ऐसी लापरवाही होती रहेगी तो सिस्टम पर सवाल तो उठेगा और सिस्टम से सवाल पूछा भी जाएगा और पूछते रहेंगे। हम पब्लिक इसी हवाले में पूछेंगे और प्रश्न करेंगे, और जब तक इसका जवाब नहीं देगा हम प्रश्न करेंगे। कुछ व्यवसायी काम उनसे पूछेंगे, कुछ कर्मचारी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनसे बात करेंगे कि जो है ये ठेका किसके थ्रू उनको मिला था और किसके थ्रू जो ये काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्रतीक गुप्ता। कहाँ करने वाले हैं आप? गाजियाबाद। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बारे में सुबह इन्होंने लाइन खोदी है, अब दोबारा फिर कह रहे हैं 2 फुट पीछे और डलेगी, अब दोबारा फिर खोदेंगे। इतना ना खोद दिया गया है कि इंदिरापुरम को खुदापुरम बना दिया गया है। वो तो इंदिरापुरम थोड़ी ना बचाई है, अब जगह जगह खुदाई चल रही है, जगह जगह इनके जल भराव होता है, नाले कुछ है नहीं इनके। बताएंगे किसके थ्रू जो है ठेका किसको मिला है और किसके थ्रू काम हो रहा है? इसका कोई आइडिया नहीं। नगर निगम के क्या नाम क्या है आपका? अनुराग। आप अभी ठेकेदार का नाम बताते, किसके थ्रू ठेका मिला और कौन काम कर रहे हैं यहाँ पे? गौतम मिश्रा। कहाँ करने वाले हैं ये? यहीं गाजियाबाद का ही है। गाजियाबाद करने वाले उनको जो है ठेका लाइन खुदी थी, ये भी गलत कर दिया। फिर इसके बाद ये खोदा है, ये भी गलत कर दिया। अब यहाँ खोदेंगे, वो वाली लाइन जो गटर वाली लाइन है वो इधर पड़ेगी। जरा सोचिए, ये जो है यहाँ पे इंदिरापुरम में सीएम ग्रेड का काम होता है, अर्थात मुख्यमंत्री तक का। और मुख्यमंत्री का काम कुछ इस प्रकार से होता है। दिखाइए मुख्यमंत्री के काम को। यही मुख्यमंत्री का काम है, पहले यहाँ खोदिए, फिर से मुदिए और फिर यहाँ खोद दीजिए, खोदते रहिए। कब तक खोदिएगा? आम जनता है परेशान होती रहेगी, यही जनता है। आप जवाबदेही से केवल बचते हैं, और जब तक आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक हम प्रश्न पूछेंगे और पूछते रहेंगे। और आप सभी को विचलन से होती है, तो इसका फायदा जो है बड़े बड़े उद्योगपति और कंपनियां भी उठाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण इंदिरापुरम का ये दृश्य है। जरा देखिए, ये जो है एयरटेल का जो है ये पूरा मशीन लगा है और इसका भी जो है परमिशन नहीं लिया गया है और बिना परमिशन के इसे लगा दिया गया है। जरा सोचिए कितना बड़ा लापरवाही है जो सरकार करती है और सरकार के आड़ में उद्योगपति भी करते रहे हैं। ये है एयरटेल का तार, जरा दिखाई एयरटेल के तार को। और तार जो है बिना परमिशन खोदा गया, और ये खुदाई भी है बिना नापी के, बिना परमिशन किया गया है। इतना खोदा जाता है कि पूरा इंदिरापुरम इतना खुद गया है कि खुदने के बाद इसका नाम खुदापुरम हो गया है। सोचिए, आम जनता परेशान होती है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता है। कुछ आम लोग हैं, उनसे मिलेंगे, बात करें, उनका इस पर क्या कहना है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी सर, यहीं के रहने वाले हैं। क्या लगता है इतना खुदने के बाद इंदिरापुरम में कुछ व्यवसाय किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते हैं? बिल्कुल ब्लॉक के सामने खोद के रख दिया है। यहाँ पे ना कस्टमर की गाड़ी खड़ी हो सकती, और कम से कम ब्लॉक वाले अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? व्यवस्था ही नहीं है। कोई यहाँ पे गिर जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदार होगा? यहाँ पे इनके खोदने की परमिशन नहीं है, बिना बात कभी यहाँ खोद रहे हैं, कभी वहाँ खोद रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि दोबारा से यहाँ खोदेंगे। एक बार खोद के खोद दिया, एक बार खोदा सुबह, उसके बाद दोबारा वापस चला दिया। दोबारा परेशानी कर रहे हैं पब्लिक को, और क्या पब्लिक आने को काम धंधे में पब्लिक परेशान हो रही है। काम धंधे में जो है पब्लिक परेशान हो रही है, और पब्लिक इतना परेशान हो रही है जिसका जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं। जब बताते, आपका नाम क्या है? आप लोग कहाँ करने वाले हैं? आप लोग, आपका नाम क्या है? व्यवसाय से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? भानु प्रताप। कहाँ करने वाले हैं आप?
वैसे तो मथुरा का हूँ लेकिन यहाँ काम करता हूँ। काम करते, आपको इस खुदाई से कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है? दिक्कत ही दिक्कत है, सुबह से कस्टमर ही नहीं है, एक भी कस्टमर नहीं है सुबह से। जब कस्टमर नहीं आते हैं तो आपका घर का परिवार कैसे चलता है? क्या आपकी बिक्री हो पाती है उतनी? देखो मैं तो खैर काम करता हूँ, लेकिन जब मालिक का काम ही नहीं होगा तो हमें कहाँ से सैलरी देगा? सुबह से काम ही नहीं है, और ये लोग बता रहे हैं कि अभी ये गड्ढा जो खुदा है बंद होगा फिर और खुदेगा, यानी 2-3 दिन गए, और 2-3 दिन गए मतलब साफ है कि राखी का त्यौहार ठप। अब परसों को रक्षाबंधन है, आज का पूरा दिन खराब कर दिया इन्होंने, अब कह रहे हैं कल का ही पूरा दिन खराब होगा। 2 दिन बचे हैं, अब 2 दिन में क्या त्यौहार बन पाएगा? ना कोई व्यवस्था है यहाँ पे, अब यहाँ पे पानी भर जाएगा, यहाँ पे कोई गिर जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? बिना फाइल के काम हो रहा है, बिना सूचा साथी के कोई काम हो रहा है, वैसे गड्ढा खोद रहे हैं, जहाँ मन चाहे जहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, कोई परमिशन नहीं है, कैसे भी नहीं है। जो कोई एयरटेल वाला गड्ढा खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जहाँ पानी निकल नहीं रहा, पानी भी भर रहा है, देखो कितना सारा पानी भर रहा है उधर। कभी एयरटेल खोदता है, कभी आम जनता खोदती है, कभी ठेकेदार खोद देता है, सब केवल खोदते हैं, मुद्दा कोई नहीं है। और कब तक खोदिएगा? खोदिए, ऐसे ही खोदते रहिए, अपना घर खोद लीजिए, खोद लिए सब कुछ, आपका काम है खोदना। लेकिन हम नहीं खोदने देंगे, हम तो उंगली करेंगे उसमें। आपको जवाबदेही आपकी है, और आपको जवाबदेही बनाने काम हम करेंगे, जवाब आपको देना ही होगा। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो है इंदिरापुरम जो GDA के अंतर्गत आता है, अर्थात गाजियाबाद प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। जिस नगर निगम का कार्य इतना लापरवाही हो, उस नगर निगम का ये तो क्या ही बनता है। लेकिन जब से खुदाई चल रही है तब से बताया जा रहा है कि कोई अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी इसकी जांच करने के लिए अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। जरा सोचिए, इतना बड़ा लापरवाही करके आपको क्या ही मिलेगा? क्या आपको कमीशन मिल रहा है? नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि थोड़ा सा भी विकास जनता के हित में आप करते तो कहीं ना कहीं जनता आपसे खुश भी होती। सरकार पैसा आवंटित करती है ताकि विकास हो सके, लेकिन विकास के नाम पर केवल जेबों में ही भराता है पैसा को। यही लगा रहा है, और कब तक लगा रहेगा? यहाँ अब तक कोई अधिकारी भी नहीं आया है ताकि इसकी जांच कर सके। खुदाई होती है, और खुदाई के बाद कल खुदा और फिर पाइप डाला गया, और आज खोदकर फिर पाइप को निकाला जा रहा है। ऐसा ही चलता रहेगा। जो है गाजियाबाद नगर निगम को सोचना होगा कि इस विकास का दायित्व जिसके कंधों पर है वो जांच क्यों नहीं कर रहा है, और कब तक जांच नहीं किया जाएगा। जरा सोचिए, जब तक आप जांच नहीं करेंगे तब तक काम की समीक्षा कैसे पता चलेगा कि काम किस प्रकार से हुआ है, काम कितना हुआ है, काम की गुणवत्ता कैसी है। काम की गुणवत्ता जब तक उच्च नहीं होगी तब तक ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको सोचना होगा, यदि विकास करना है तो विकास के लिए सबसे पहले आपको धरातल पर उतर कर काम करना होगा। यदि धरातल पर काम नहीं उतरता है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। एयरटेल के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे कि क्या उनको इसकी परमिशन है कि उन्होंने खोद रखा है। आए कुछ बात करते हैं एयरटेल कर्मचारियों से, अब बात ही करेंगे और पूछेंगे कि इसकी अनुमति उनको कौन दिया है। आप एयरटेल कर्मचारी हैं, कौन है कर्मचारी? सर कहाँ गए? भाग गए? भाग नहीं गए, भाग गए। कहाँ है? कौन है? ये है, आए, यही है, मिले इनसे। सर आपका नाम क्या है? सर सत्यपाल। कहाँ करने वाले हैं सर आप? दिल्ली। कहा जा रहा है कि एयरटेल का जो गड़ा हुआ है, खोदा जा रहा है, इसका जो है परमिशन नहीं है, बताया जा रहा है। आम जनता कह रही है कि इसका परमिशन नहीं है। ये परमिशन आज का नहीं डला हुआ, ये कम से कम 2006 का डला हुआ है, तो परमिशन क्यों नहीं हुई? बिना परमिशन कोई डल जाएगा? जनता कह रही है कि हमें कागज़ दिखाए परमिशन का। सर अभी कागज़ मिल जाएंगे मुझे क्या? जैसा आपने कह दिया, ये तो कट गई है, तो मुझे हम नहीं कर रहे हैं, जनता कह रही है, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो अब मेरे से अभी इस चीज़ के लिए बात मत कीजिए ना, वो तो क्यों ना करे? अच्छा, क्या आपकी जवाबदेही नहीं है? बेकार की बात करें। जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही नहीं है, बिल्कुल जवाबदेही नहीं है। यही व्यवस्था है, कुछ कहेंगे इस पर? मैं हूँ राइडर, मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। ब्लिंकिट में ऑर्डर मारता हूँ मैं, इधर का रोड खोद दिया, उधर का रोड खोद दिया, इधर से मारूँ ऑर्डर, किधर से मारूँ समझ में नहीं आता। 200 रोड खोद दिया, कौन से आज ही इनको याद आया रोड खोदना शुरू। सोचिए, राइडर है, काम करते हैं, ये आम आदमी है, ये आम नागरिक है। यदि आम नागरिकों को समस्या होगी तो आम नागरिक कहाँ जाएगा, किससे अपनी परेशानी बताएगा? आपकी जवाबदेही है कि आप इन परेशानियों को सुनो, इनका समाधान करें। लेकिन जब आप ही ऐसे करेंगे तो फिर कहाँ जाएगी आम जनता? बताइए, कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। आपका नाम क्या है? आप लोग कहाँ रहने वाले हैं? आप सभी लोग? हम तो यहीं के रहने वाले हैं, विजयनगर के, कुछ यहीं के आसपास की हैं सब। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। आप लोगों की मौजूदगी में कोई आता है, खो देता है, खोद चला जाता है। व्यापारी आदमी है ना, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अगर किसी से कुछ कहो तो ऊपर से यही हमें सुनने को मिलता है कि अतिक्रमण कर रहे हो। अतिक्रमण तो सभी दिखता है, लेकिन ये जो अतिक्रमण हो रहा है कि जगह जगह बेजगह कहीं भी गड्ढा खोद दो। परमिशन ली भी थी तो इसका कोई ना कोई तो नक्शा दिया गया होगा कि आपको यहाँ से खुदाई करनी है। बिल्कुल, जब आपके पास परमिशन थी तो परमिशन के बाद नक्शा भी आपके पास होगा। यदि नक्शा था तो इतना गलत कैसे खोद दिया आप? वहाँ खोदा था, यहाँ खोद दिए।
कहाँ है नक्शा आपके पास? अर्थात लग रहा है कि कहीं ना कहीं घपलाबाजी हुई है, झोल झाल हुआ है, और इस झोल झाल का पर्दाफाश हम करेंगे और करते रहेंगे भी। जरा बताइए इसके लिए कौन जवाबदेही है? जब तक गाजियाबाद प्राधिकरण अर्थात जब तक गाजियाबाद नगर निगम में कोई भी कर्मचारी यहाँ आकर इसकी जांच नहीं करेगा, जब तक इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं करेगा, तब तक हम चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। इसकी जवाबदेही आपको तय करना होगा। आप